का ऐलान पीटीआई ने कर दिया, लेकिन तंजीम उस तरह से दिखाई नहीं दे रही। लाहौर में किस मुकाम पे एहतजाज होगा ये मालूम नहीं है, इस्लामाबाद में कैंसिल कर दिया। आपको लगता है हालात नहीं है प्रोटेस्ट करने के लिए, या वो मसला है जो फैसल चौधरी साहब, मरवत साहब, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि लीडरशिप में पोटेंशियल नहीं है, ये लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, ये खान साहब की रिहाई इनके इंटरेस्ट में ही नहीं है क्योंकि इनको ओहदे मिले हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से क्या क्या ठीक है? बिस्मिल्लाह। देखें, इसमें जो हकीकत है वो तो ये है कि किसी भी हुकूमत के खिलाफ अगर वो तुली हो कि कुछ नहीं होने देना और किसी पार्टी को सप्रेस करने पर तुली हो, तो कितनी भी अवामी सपोर्ट क्यों ना हो उस पार्टी के लिए सड़क पे आना, जिस नौइयत का प्रोटेस्ट पीटीआई करना चाहती है वैसा करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। और आज भी यही कैफियत है कि एक तरफ तो मुकदमात के फैसले आ रहे हैं, दूसरी तरफ कंप्लीट सप्रेशन है। तो मुझे मेरा तो यही ख्याल है। और तीसरी ये भी एक हकीकत है कि इस वक्त की जो पीटीआई है, पीटीआई बहरहाल दो जगह एग्जिस्ट करती है। एक इमरान खान की शक्ल में एग्जिस्ट करती है और एक पब्लिक सपोर्ट की शक्ल में एग्जिस्ट करती है। ठीक। लेकिन जो लीडरशिप वाली बात है वो यकीनी तौर पर एक कमजोर लिंक है इस पॉलिटिकल पार्टी के रेफरेंस से अगर देखा जाए तो वही इशू है डेफिनेटली, ये सारे इश्यूज मिलके। अच्छा, और इस पे ये जो डेडलॉक है इसके सोल्यूशन की जहाँ तक बात है, सुहेल वड़ाइच साहब ने अभी गुफ्तगू की है, इज़ अ क्रेडिबल जर्नलिस्ट। कहते हैं कि ये मसला नहीं है कि डील करने को खान साहब तैयार नहीं है, मसला टर्म्स के ऊपर है। और उन्होंने कहा कि मैं 100% मुझे ये इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ कि गंडापुर साहब गए खान साहब के पास, उनको ऑफ़र दी कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, सिस्टम को मान लें, खामोशी इख्तियार कर लें तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। उनके लिए ये टर्म्स एक्सेप्टेबल नहीं थी और उन्होंने गंडापुर साहब पे भी काफ़ी इश्तियाल का इजहार किया आगे से। तो आपको लगता है कि वो बारगेनिंग पोजीशन में तो है ही नहीं, जिस किस्म की डील उनको ऑफ़र की गई या जिस तरह से अकॉर्डिंग टू सुहेल वड़ाइच एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि 2 साल हो गए जेल में मौजूद हैं, पार्टी जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। अच्छा, मैं तो रिकॉर्ड पे हूँ कि मैंने पहले दिन ही कहा था और 2 साल पहले भी कहा था कि खान साहब जो है वो डील तो करेंगे नहीं। हाँ, डायलॉग उनसे किए जा सकते हैं और वो हुकूमत खुद डायलॉग करने के मूड में नहीं। लेकिन आज की सूरत हाल में मैं यकीनी तौर पर एक तब्दीली महसूस कर रहा हूँ। और वो तब्दीली ये है कि जो पब्लिक के अंदर खान साहब को जेल में रहते हुए पब्लिक के अंदर उनकी पजीराई जो है वो दिन ब दिन ऊपर की तरफ उठ रही है और उनकी हैसियत में कोई कमी नहीं आ रही, सियासी हैसियत में। दूसरी तरफ इस वक्त PMLN के अंदर भी एक बेचैनी बहुत आया हो रही है और स्पेशली मियां नवाज शरीफ साहब के लेवल के ऊपर उस बेचैनी के बहुत से इंडिकेटर्स भी नजर आ रहे हैं जो कि आइंदा दिनों में दुरानी साहब, अब तो गवर्नमेंट के पास 2/3 अक्सरियत भी आ गई है। वॉर के बाद से वो कह रहे हैं कि बयानिया भी हमारा पॉपुलर हो गया है, तो वो तो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। वैसे यही सब मैं बता रहा हूँ कि ये कंफर्ट ही तो ले बैठता होता है। जब भी मियाँ अच्छा। साहब के पास तो अक्सरियत आई है, वो अक्सरियत बहुत महंगी। और इसमें एक आप ये देखें कि अब एक नया फैक्टर क्या है। अब ये किड्स डिप्लोमेसी जो ऐड हुई, मतलब सन्स डिप्लोमेसी कह लें इसको या बच्चों की डिप्लोमेसी कह लें, उसके असरात जो हैं वो बड़ी शिद्दत से महसूस हो रहे हैं। आप ये देखें कि वो डिप्लोमेसी जो है उसके नतीजे में एक दिन के अंदर इमरान खान साहब की बात हो जाती है, अपने बच्चों के साथ पाबंदियां उठनी शुरू हो जाती हैं। और जो बाकी जो इस वक्त किए जा रहे हैं डिफरेंट इसके ऊपर जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहां तक सवाल है कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत के लिए कोई मुश्किल दौर शुरू हो रहा हो अनकरीब। अच्छा। क्योंकि ये जो इस वक्त की सूरत हाल है वो इस चीज के इशारे दे रही है कि गवर्नमेंट के अंदर एक अनरेस्ट पाया जाता है। गवर्नमेंट के जो डिफरेंट मतलब जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं और अनरेस्ट का, आपको मैं ये बताऊं कि मरी की जो मीटिंग्स हैं वो किसी न किसी तूफान का पेश खैदमा जरूर। अच्छा। और वो पेश खैमा जो है वो इसलिए है कि अगर मियां साहब नवाज शरीफ साहब को देखा जाए, उनकी सारी जिंदगी का साथ साथ PMLN जो है वो पब्लिक के अंदर जीरो हो गई है। उनकी सारी जिंदगी का साथ साथ उनका जमहूरियत का अलम बरतार होना जो है वो एक
कमजोरी की निशान बन गए। और अब तो मैं ये समझता हूँ कि जो मुझे तो खुद ये जो हाइब्रिड निजाम है ये खुद PMLN की तरफ से खतरे में नजर आ, ख्वाजा आसिफ साहब तो क्योंकि कह रहे हैं इट इज़ डूइंग वंडर्स। हाँ, उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि वो उस वंडर्स के बावजूद आज मुझे खुद PMLN जो है वो इस हाइब्रिड निजाम के नीचे हिलती हुई नजर आ रही है। और उसके डिफरेंट जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। थोड़े दिनों बाद हो सकता है कि PTI की कुछ दरखास्तें जो है वो एक्सेप्ट होनी शुरू हो जाएंगी। भी हो सकता है कि जिस अच्छा। तरह इमरान खान साहब की मुलाकातें खुल गई हैं और भी कुछ चीजें खुल जाएं। तो ये जो एक अपसेट आज की डेट पे नजर आ रहा है ये इस चीज की निशानदेही कर रहा है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। अच्छा। और जो ये सूरत हाल इस वक्त मौजूद है सियासत के अंदर, जो इस वक्त एक ऐसा निजाम जिसके अंदर जब से देखें जब से गवर्नमेंट टोटली इनरेलेवेंट हुई है, मतलब अमेरिकन मुलाकातों के बाद, मतलब अब तो गवर्नमेंट हाइब्रिड से सिंगल ब्रेड हो गया ना, अब तो बिल्कुल वाइब्रेड हो गया। नहीं, इस पे तो दुरानी साहब ये न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक इश्तिहार आज लगा है कि खान साहब की रिहाई के लिए PTI ओवरसीज़ ने जो लॉबिंग की है, अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा तकरीबन $2 करोड़ दिए हैं इसके लिए। उनके साहबजादे की गुफ्तगू सुनी जाए तो वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, उनसे हमें उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो हुकूमत की तारीफ़ों पर तारीफ़ें करी जा रहे हैं, तो अमेरिका से ये जो उम्मीद है ये कितनी रैशनल है? हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने कहा 4 बार किसी मगरबी मुल्क ने खान साहब की डील करवाने की कोशिश की है। आपको लगता है अब भी बैकडोर राब्ते या फिर एफर्ट्स हो रही हैं उनके लिए कोई स्पेस क्रिएट करने के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में खान साहब के एंड पे कोई डील तो शायद वो नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि जो इस वक्त की जहां तक सवाल है कि बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए और उस चीज के जरिए अगर खान साहब के लिए आसानियां पैदा होनी शुरू हो गई, जिस दिन उनकी आसानियां पैदा शुरू हो गई उसी दिन हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होनी शुरू। और जिस दिन आपको हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होती नजर आए, आप खुद ब खुद समझ लें कि उनके लिए कोई ना कोई आसानी पैदा होनी शुरू हो गई है। तो इसलिए ये जो आज की सूरत हाल है ये हुकूमत के लिए, हुकूमत के हाइब्रिड निजाम के लिए मुझे एक खतरा नजर आ रही है जो कि मजीद आगे के दिनों में आगे बढ़ता हो। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है इस्लामाबाद में और उसका जो एलामिया है वो कहता है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन होना चाहिए। गालिबन आप भी ये बात पहले एडवाइस कर चुके हैं, तो इसको सीरियस लिया जाएगा हुकूमत की तरफ से? ये तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसको तो आगे बढ़ना चाहिए नहीं? देखिए, हुकूमत को इस वक्त तो पहला जो चैलेंज है वो अपनी हैसियत का, कि हुकूमत दिन ब दिन अपनी हैसियत हुकूमत के अंदर खोती जा रही है। हुकूमत का अख्तियार जो है हुकूमत के अंदर होते हुए हुकूमत के हाथ में नहीं है आज। और हुकूमत में बिलखसूस मियां नवाज शरीफ साहब के लिए ये हैसियत बहुत ही तकलीफदेह है। और मैं ये उनकी रेस्टलेसनेस से, उनके एयरपोर्ट चले जाने से रिसीव करने के लिए, उनकी डिफरेंट शख्सियात से मिलने और उसके बाद उसको बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करने की हैसियत से, पॉलिटिकली खामोश होने के बावजूद, बॉडी लैंग्वेज में एक अनरेस्ट महसूस होने के बावजूद, वजीर आजम की शक्ल के ऊपर इंतहाई मायूसी की अलामतों की मौजूदगी के अंदर, और फिर जो इस वक्त डिफरेंट जो एक्टिविटीज पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, मैं समझता हूं कि पहली जो इसके लिए शक्ल है, और अभी आप देख लें जो थोड़ा सा मतलब आज भी एक दरखास्त चली गई है PTI की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, मतलब इस किस्म की जो चीजें हो रही हैं और हुकूमती अफराद के मुख्तलिफ जो मुतल्लिकीन हैं उनके बारे में कुछ इंक्वायरीज हो रही हैं, तो ये सब चीजें जो हैं ये किसी इंटरनल अनरेस्ट की निशानदेही। बिल्कुल, आपने जिस तरह इशारा किया, ये जो अपोजिशन है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने ख़त लिखा और मुस्तफ़ा नवाज़ साहब ने ये कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बताया गया 300 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन हुई है शुगर इंडस्ट्री में। ये हर हुकूमत के नीचे ये हो कैसे जाता है? हम हर 3 साल बाद 4 साल बाद सुनते हैं कि शुगर माफिया ने अरबों डॉलर बना लिए, अरबों रुपए बना लिए। इसको रोका तभी जाता है जब ये सारा लूट हो जाता है उसके बाद में। देखें जी, इसको रोका तो जाता ही नहीं है क्योंकि खुद हुक्मरानों की अपनी शुगर मिले हैं और हम तो कई अरसे से देख रहे हैं इसी दुख के हाथों जो है वो हुकूमत से बाहर बैठ के इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं।
और ये जुल्म तो जो गरीब आदमी पे होना होता है ये तो हो जाता है, और जब हो जाता है उसके बाद इसको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों के खिलाफ जिसको जिस वक्त वो हमारे जमाने में नैप थी ना, नैप को हम कहते थे इसे वॉशिंग मशीन बना दिया गया, जिसको वॉश करना हो उसको नैप उसको मशीन में डाल दिया जाता है, जिसको ना करना हो उसको मुकदमा बना दिया जाता है। तो अब ये देखते हैं कि ये जो दोबारा से ये वॉशिंग मशीन की एप्लीकेशंस जो हैं इनके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक, क्या ये हुकूमत की कोई चैलेंज बनती है या फिर हुकूमत इसी से उसी तरह बच के निकल जाती है जिस तरह माजी में निकलती रही। लेकिन मैं इस एक महसूस कर रहा हूँ कि एक तो किड्स डिप्लोमेसी जो है वो अपना इफेक्ट दिखा रही, हाँ। दूसरी तरफ ये है कि पीटीआई की अवाम में मौजूद मकबूलियत जो है वो एक हकीकत है, और इस अवाम की मौजूद मकबूलियत के साथ एक और फैक्टर ऐड हो गया, वो ये है कि बच्चों का शामिल होना बाहर बैठ के वो बहुत बड़ी ताकत बनता जा रहा है पीटीआई की, क्योंकि वो सियासत में नहीं आ रहे, वो सिर्फ एक बेसिक ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल, हाँ, उसके तौर पे वो करें, और बैरूनी दुनिया में उनकी हैसियत कम नहीं है, उन्हें एक एट है उनके पास।